अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमा सिद्दीकी है और आज से मैंने अपने नए चैनल का आगाज़ किया है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो दोनों जहानों का पालने वाला है और अपने प्यारे महबूब के सदक़े में कायनात के तमाम मखलूक की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, आज से मैंने अपने नए चैनल का आगाज़ किया है। मेरा नाम हुमा सिद्दीकी है और आपको मेरे चैनल पे वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ टॉपिक पे वीडियोस देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। नई नई रेसिपी और भी दूसरे भी टॉपिक पर जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से जिनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ हो। तो ब्लॉगिंग का मुझे काफ़ी अर्से से शौक़ था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरह से शुरू करूं। मुझे बहुत सारी चीज़ों पे दिलचस्पी थी। तो अगर दिलचस्पी का आंसर देखा जाए तो मुझे काफ़ी चीज़ों में दिलचस्पी थी। कुकिंग का भी शौक़ है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी शौक़ है। मैं अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शौक़ को ही पैशन बनाया जाए और आपको नई नई चीज़ें जो मेरे माइंड में आती हैं मैं आपसे भी शेयर करूं। आपको भी कुछ उससे आइडियाज़ मिलेंगी और न्यू रेसिपी भी आपसे शेयर करूं, जो मैं अपने तरीक़े से कुकिंग करती हूं, जो मैंने अपनी अम्मी से सीखे हैं। और मेरी अम्मी लाजवाब कुकिंग करती हैं, पूरे ख़ानदान में उनकी कुकिंग मशहूर है। तो मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन उसकी भी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। आज मेरा पहला प्रोग्राम है, तो मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपसे पहली बार अपना एक रेसिपी शेयर करूँगी। अगर मुझे यकीन है कि आपको बेहद पसंद आएगा। बेहद डिफरेंट और बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस होते हैं लोबिया के पकोड़े। आए चलते हैं, रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने लोबिया को 3 घंटा पहले अच्छी तरह से धो करके भिगो दिया था। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ ताकि मैं इसका अच्छा सा टेक्सचर तैयार कर लूँ। इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, वो है नमक हस्बे ज़ायक़ा, खाने का मीठा सोडा और ज़ीरा डालना है हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम डालना है और पीसी मिर्च डालना है 1 टीस्पून। और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको फिर अच्छी तरह से पीस लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा ना बारीक करना है और ना मोटा होना चाहिए, बस थोड़ा सा हम हल्का सा मोटा रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ताकि ये क्रिस्पी हो और खाने में बहुत मज़े का लगे। ज़्यादा बारीक पीस देने से वैसा क्रिस्पी टेस्ट नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर पीस चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसन 2 चम्मच भर के। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च बारीक काट करके इसमें मिक्स आमेज़े में हम बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा जो पकोड़ा है वो सही से क्रिस्पी भी नहीं बनेगा और नरम भी नहीं होगा। तो हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और गुठलियों को उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है। तो जनाब, ये हमारा अमेज़ा तैयार हो चुका है जी।
अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हम फ्राई कर रहे हैं। मैंने बहुत साइज़ ज़्यादा छोटे भी नहीं रखे और ज़्यादा बड़े भी नहीं रखे, नॉर्मल मीडियम साइज़ है। ज़्यादा बड़े साइज़ लेने से क्रिस्पी नहीं होंगे हमारे पकोड़े। और ये लोबिया के पकोड़े में बस एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि ज़्यादा हमें इसे ज़्यादा मतलब फेंटना होता है। अगर हम इसे ज़्यादा नहीं फेंटेंगे तो ये नरम नहीं होंगे। और ज़्यादा लो फ्लेम में भी नहीं इसको फ्राई करना है, वरना ये क्रिस्पी नहीं होंगे। मीडियम फ्लेम में आप इसको फ्राई करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप किसी को भी अपने गेस्ट को ये आप सर्व करें, बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही यूनिक टेस्ट होते हैं। मैंने अब तक जिन जिन लोगों को खिलाया है वो हैरान हो गए खाकर कि यार ये इतना मज़े का है, ये है किस चीज़ के पकौड़े। तो आप इसके साथ हरी धनिया की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास हरा धनिया नहीं था ना, तो मैंने केचप लिया है। और ये देखें, मैं ये नहायत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने थे। बहुत ज़्यादा हमारे घर में गेस्ट भी आ गए थे, मैंने उन्हें भी दिया। अमेजिंग होता है। तो जनाब, ये थी मैं आज की रेसिपी। आपने व्यूज़ ज़रूर देना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और आप जब अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो ट्राई करने के बाद मुझे बताना ज़रूर है कि आपको कैसा लगा, ताकि मेरा कुछ हौसला बने और मैं कुछ और अच्छी आपके लिए डिफरेंट रेसिपी लेकर आऊँ। तो आपकी कमेंट्स का और इंतज़ार रहेगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।